अगर आपके बाल अभी गिरना शुरू हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे बाल बच जाए, तो आप क्या करें, एक पाव आप लें आंवले का पाउडर, एक पाव आप लें रीठे का पाउडर, और अगर आप चाह रहे हैं कि बाल आपके जो है वो थोड़े व्हाइट हो रहे हैं और शिकाकाई। ब्लैक भी रहे, एक पाव उसके अंदर सिकाकाई का पाउडर, जस्ट ये 3। और आंवला, रेठा और सिकाकाई बहुत पुराना फार्मूला बहुत है पुराना और लोग यूज नहीं करते। नहीं करते। एक पाव इसके अंदर आप माश की दाल का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि कुदरत ने इंसान की जो तख्लीक की है वो एहसन तरीके से की है। कुदरत क्या चाहती है? क्या हम कुदरत से दूर हो चुके हैं या कुदरत की चीजों का सही इस्तेमाल करते हैं? हमारी जिंदगी में केमिकल्स कितने आए, हमारी जिंदगी ने जो है रास्ते कौन से मुतय्यन किए। कहते हैं कि हुक्मा हो या हर्बल का काम करते हो या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हों, वो जो लोग थे उन्होंने कुदरती चीजों से क्या क्या अखज़ करके अपनी जिंदगी में कुदरत का रंग डाला। अगर आपके बाल सफेद हैं तो इनको काला कैसे किया जा सकता है? आपकी अगर जिल्द ग्लो नहीं कर रही तो जिल्द कैसे ग्लो करेगी? अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल तक जा चुकी है तो आप 25 साल की उम्र के कैसे दिखेंगे या दिख सकते हैं? ये बड़े राज हैं। ये राज वो राज हैं जो कि अहले इल्म जानते हैं। आप जानिए, आप यकीन रखिए कि जो इल्म वाले हैं, अल्लाह ताला ने इल्म वालों के लिए बड़े ही रास्ते बनाए हैं। इल्म वालों को अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ढूंढने वालों को हम शाने कई देते हैं, तो जो ढूंढते हैं उनको बड़े फार्मूले मिल जाते हैं। आज मैंने जिस शख्सियत को अपने इस प्लेटफॉर्म पे दावत दी है, यकीन जाने किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन की उन हस्तियों में कि जब पाकिस्तान टेलीविजन का जो है वो नाम बोलता था तो तब वो पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ऐसे फार्मूलाज और ऐसी चीजें लेकर आती हैं कि लोग उनको बड़ी पजीराई देते थे। अब भी वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अपनी सलाहियतों का भरपूर जो है वो इजहार करती रहती हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नैयर आपा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। कहते हैं कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, एक तो नाम ही बड़ा मुश्किल होता है ये, और हर्बलिस्ट भी हैं आप। जी जी। अच्छा, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता क्या है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेसिकली जो मेरी फील्ड थी, जो मेरा एक काम था, जो मेरी इंटरेस्ट थी, एक बचपन में होता है ना, तो लोगों को बनाना, संवारना, मेकअप के अंदर जो है ना वो एक जैसे ही होश वाला था, दिल करता था कि कुछ नया बनाए, कुछ नया क्रिएट करें, मेकअप करूं या पेंटिंग्स करूं। तो वो उस एक ख्वाहिश ने और उस शौक ने जो मुझे फील्ड में लेके आया, वो ब्यूटिशियन की फील्ड थी। तो ब्यूटिशियन की फील्ड के अंदर जो एक मेन चीज है वो कॉस्मेटोलॉजी है। जब तक आपको, जो आप कॉस्मेटिक्स के अंदर इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जब तक आपको उसकी नौ हाउ नहीं है, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, तो जब तक आपको उसकी नौ हाउ नहीं है, आप एक कामयाब जो है वो ब्यूटिशियन नहीं हो सकती। आप एक अपना अच्छे तरीके से सैलून को नहीं चला सकती। आपको इन इंग्रेडिएंट्स की नौ हाउ होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी के फेस के ऊपर एक्नी है, रिंकल्स हैं, बालों का जो है वो टेक्सचर क्या है, उनकी स्किन का जो है वो टेक्सचर क्या है, और कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा केमिकल हमने किस स्किन के ऊपर जो है वो यूज करना है। तो आपको अगर इस चीज की नौ हाउ है और कौन से सिंथेटिक इस तरह के केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं कि जिनसे आप इन मसलों का हल जो है वो निकाल सकते हैं। आप केमिकल के हक में हैं? बिल्कुल भी नहीं। केमिकल, मगर आप तो केमिकल की बात कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप आप एक सैलून चला रहे होते हैं, आप लोगों के बालों को, आप लोगों की स्किन के साथ खेल रहे होते हैं, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनके क्या फायदे हैं और जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है उनके क्या नुकसान है। तो जब मैंने इस फील्ड में जब कदम रखा अपना, तो मुझे भी इन चीजों की सेंस नहीं थी। जो मार्केट के अंदर अवेलेबल प्रोडक्ट की चीजें थी, फेशियल्स की चीजें थी या ब्लीच थे, उन्हीं को लेना, उन्हीं को यूज करना,
कई दफा उस टाइम बड़े अच्छे रिजल्ट आते थे, बाद में क्लाइंट की कंप्लेन आ जाती थी। अब जिस तरह से आप ब्लीच को ले लें, ब्लीच का जो काम है, ब्यूटिशियन आपके सैलून चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो एक बैकबोन की हैसियत है। जब तक जो है वो फेशियल के अंदर ब्यूटिशियंस जो है वो पॉलिशर या ब्लीच नहीं करती, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है, तो उन्हें लगता है कि हमारा फेशियल कंप्लीट ही नहीं हुआ, हमारी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुई। और जब वो वाली ब्लीच जो है वो फेस पे की जाती थी, उसके साथ स्किन बर्न, डैमेज, रैशेस और स्किन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगर हम फेशियल ना करवाएं तो क्या करवाएं? हाँ जी, फेशियल करवानी मैं इस हक में नहीं हूँ कि अगर आपकी जो है वो स्किन को नीट क्लीन है तो आपको फेशियल नहीं करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? आपको जो है वो आपके घर के अंदर, आपके किचन में, आपके फ्रिज के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जिसके यूज के साथ आप अगर फील कर रही हैं आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आप फील करेंगे आपकी एक्ने स्टार्ट हो रही है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, ड्राई हो रही है आपकी स्किन और जो है वो वक्त से पहले झुर्रियां आ रही हैं, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपके फ्रिज में, आपके किचन पे, आप अगर वेजिटेबल शॉप पे, फ्रूट शॉप पे जाती हैं तो एक कंप्लीट पैकेज आपके इन सारे मसलों का हल आपके फ्रिज और किचन के अंदर है। क्या पैकेज है? अब जिस तरह से मैं बात करूंगी, ये सर्दी का मौसम है जिसमें हम बैठ के जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस मौसम के अंदर जो इश्यूज होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं कि डैंड्रफ है बालों में, बाल ड्राई है, स्किन ग्लो नहीं कर रही, स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, अभी एज नहीं है लेकिन स्किन के ऊपर झुर्रियां आ रही हैं। इस मौसम के अंदर हाथ ऐसे हो जाते हैं जैसे बूढ़ों वाले हाथ हैं। तो इन तमाम मसलों का हल समझ नहीं लग रही होती। कोई भी आप अगर कोल्ड क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, मुंह धोते हैं, तो वही मसला वहीं पे होता है। तो उसके लिए जो पैकेज है, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, आप अगर मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी की दुकान पे नजर दौड़ाएं और आप फ्रूट्स की दुकान पे जाएं, तो ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ये कंप्लीट पैकेज है आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी का। चाहे अगर आपके सर्दियों के अंदर जिनकी एज नहीं भी है, बच्चे हो गए, बच्चियां हो गई, खैर बुजुर्ग हजरात तो चलो जोड़ों में दर्द और मसल्स में स्टिफनेस, इस तरह के इश्यूज है। यंग जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको भी ये इश्यूज जो है वो प्रॉब्लम्स है, इसलिए कि वो हेल्दी, उनका जो लाइफस्टाइल है, जो उनकी डाइट वगैरह उस तरीके से नहीं है जो कभी हुआ करती थी। तो मुझे ये बताइए, क्या शैम्पू के हक में हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। साबुन के हक में हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। ना आप शैम्पू के हक में हैं, ना आप साबुन के हक में हैं, ना आप क्रीमों के हक में हैं। जी। अब लोगों के लिए बाल एक बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल। और शैम्पू कहते हैं कि जौन सा भी लगा लो उसमें केमिकल है और नमकियात हैं, और नमकियात बालों का बेड़ा गर्क करती हैं। और जब बालों में रफनेस हो जाती है, हाँ जी, तो फिर क्या किया जाए? हाँ जी, बात आपने देखी, आपने खुद ही बता दिया, जो शैम्पू है वो उसमें नमकियात है, वो अल्कालाइन है, वो आपके बालों के मॉइस्चर को निकाल लेता है। तो अब बात ये आ जाती है कि अगर मैं कहती हूँ कि शैम्पू यूज ना करें, तो फिर वो कहते हैं बाल किससे धोएं। आप देखें कि जब हम बचपन हमारे पीछे चले जाए, बेरी के पत्तों की पेस्ट के साथ बाल धोया जाता, तो हमने धोए हुए, मेरी नानियों दादियों ने दही के साथ बाल धोए जाते थे और प्रॉपर नीट क्लीन होते थे। और इतनी इतनी मोटी चुटिया होती थी कि एक ही चुटिया के अंदर बाल पूरे नहीं आते थे, दो दो चुटिया करनी पड़ती थी। और हमारी नानियां दादियां बुरी भी हो जाती थी, उनके बाल माशाल्लाह से मोटी चुटिया होती थी, इसलिए कि तब शैम्पू नहीं होते थे। ये वाली जो थी चीजें, ये जो है वो यूज करते थे। अब दही तो नहीं ना अंदर से डस्ट निकाल सकता, 100% निकालेगा, डैंड्रफ नहीं निकालेगा, सिर्फ दही। मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको एक ऑर्गेनिक शैम्पू की जो है वो मैं आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज मैं ब्रीफ करना चाहूंगी कि सर्दी का मौसम है, आपकी बॉडी के अंदर सर्दी के मौसम में जिस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, आप पहले उस डेफिशिएंसी को जो है वो कंप्लीट करें। सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही ड्राइनेस है, ठीक है, पिन्नियां जो है वो चलती थी, अलसी की पिन्नियां, मुझे अच्छी तरह याद है, गांव से जो है वो इधर उधर से जो तोहफा आता था वो अलसी की पिन्नियों का आता था। अलसी के अंदर अगर आप उसको 1 टेबलस्पून अलसी एक गिलास पानी के अंदर हल्की सी आंच पे पकाएंगे, वो प्रॉपर एक जेल फॉर्म के अंदर है। उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है, वो ऑयल का कंटेंट है जो हेल्दी ऑयल है, जो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो नरिशमेंट के लिए जो है वो चाहिए। जोड़ों की दर्दें हैं, कट की आवाजें बुजुर्गों के आती है, या बच्चों के भी मैं कहूंगी कि यही मसले हैं। सिंपल अगर आप अलसी का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं, तो आपके जो है वो जिस तरह से अब ड्राइनेस आ रही है या जॉइंट्स पेन, ये चीज होगी नहीं। अच्छा, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे है कि बाल जो है वो
आपके जिस्म के ऊपर है। जी अब बालों की ट्रीटमेंट करने की तरफ जाने से पहले या जी उनकी बात करने से पहले अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं, क्या ऐसी खुराक है कि जिस खुराक को खाएं तो बालों की ग्रोथ ज्यादा हो, बालों की डेवलपमेंट ज्यादा हो और बाल आपके फले फूले? क्योंकि अगर आपका अंदर मजबूत नहीं है, अगर आपके अंदर विटामिन नहीं है, तो आप बाहर आउटर में जितना मर्जी उसको ट्रीट कर लो, जी नहीं भले पड़ेगा। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बालों से बात करूं, क्योंकि हाँ मैं आपसे एक सीरीज चलाना चाहूंगा। हाँ जी, जाहिर बात है कि मैं, क्योंकि बाल आपको पता है कि इंसान की शख्सियत के आईनादार होते हैं आईनादार है, और बालों का एक बहुत बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। खुराक के तौर पे, क्योंकि बतौर हर्बलिस्ट हैं आप, हाँ जी, खुराक के तौर पे बालों को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, हाँ जी, और अगर हम खुराक के जरिए उसको मुकम्मल कर लेते हैं, हाँ इसके जी। बावजूद हमारे बाल ठीक नहीं होते, हाँ जी, तो उसको वाश किस तरह करना चाहिए, जी, और क्या वाश करने के बाद हम जब ब्लो ड्राई करते हैं और बालों को हीट देते हैं और बाल जल जाते हैं, हाँ जी। उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए? ये हाँ 3-4 सवाल हैं, मुझे इसके हाँ बारे में बताइए। अच्छा, माशाल्लाह से जेंट्स को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। आप माशाल्लाह से मीडिया पर्सनल चैनल्स वगैरह पे जाते क्या हो आपकी और आप भी, जाहिर सी बात है। और आजकल के मैंने देखा जो जेंट्स हैं वो लेडीज से ज्यादा अपनी ब्यूटी, अपने बाल, स्किन के लिए कॉन्शियस है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जो दरख्त है, दरख्त कहाँ से ताकत लेता है? उसकी हम अपने जड़ में रूट से। पानी देते हैं। ऐसे ही हम जड़ में पानी ना दें तो दरख्त जल जाता है, ठीक है। तो वो जड़ के अंदर, वो नीचे रूट से एक, देखें, आयरन की कमी हो जाती है, किसी विटामिन की कमी होती है। आप गाजर लें, गाजर के अंदर विटामिन ए है और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स है। पालक है, पालक लें, पालक के अंदर फॉलिक एसिड है। तो वो कहाँ से लेता है? वो जमीन के अंदर से लेता है। जमीन के अंदर तमाम मिनरल्स हैं, तमाम विटामिन है, ठीक है। जहां से ये पौधे, ये जड़े जो एक बीज लगाते हैं, वो तनावर दरख्त बन जाता है। तो इसी तरह के अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो इश्यूज आ रहे होते हैं। हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, समझ नहीं लगती क्या करें। शैम्पू पे शैम्पू बदल रहे होते हैं, बालों पे जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो चीजें लगा रहे होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मेन चीज, एक तो जो इशू हो जाता है, अगर आपका थायराइड का जो है वो इशू है, थायराइड आपका डिस्टर्ब है, या हार्मोनल जो है वो बच्चियों में चेंजिंग आ रही है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो रहा होता है। तो अगर जब तक आप उसको जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे, आप बालों के ऊपर कुछ भी लगाएं उसका फायदा नहीं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस तरह की डेफिशिएंसी है कि जो पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सनफ्लावर बीज जो हम तोतों को डालते हैं, कबूतरों को डालते हैं, तो अगर आप वो जो है वो लेना शुरू कर दें, आप कद्दू के बीज, आप क्या करें कि जो सनफ्लावर के सीड, सफेद तिल और अलसी, जस्ट ये 4 सीड्स आप जो है वो इनको लेके इनका पाउडर बना के 1 टेबलस्पून अगर आप ये कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, आप देखें आपके बाल कितने अच्छे होंगे, आपकी स्किन पे कितना ग्लो आएगा, आपकी नजर जो है वो इन जस्ट 4 सीड्स। और इतने ये मजे के लगते हैं। खाना आप इनको जो है वो सुबह निहार में भी ले सकते हैं, आप इसको दिन में किसी टाइम भी ले सकते हैं। ये इतने मजे के होते हैं, बहुत ज्यादा आपने इसको नहीं खाना, ठीक है। किसी भी चीज का जो है वो एक्सेस जो है वो यूज है, वो भी जो है वो गलत होता है। 1 चम्मच 1 टेबलस्पून सारे दिन के अंदर, 1 या 2 टेबलस्पून। आप देखेंगे, अगर आजकल आप देखेंगे कैल्शियम की कितनी कमी है और दूध जो है वो खालिस नहीं मिलते हैं, बच्चे देसी घी नहीं खाते हैं, भी नहीं है खालिस। तो अगर आप 1 टेबलस्पून सफेद तिल अगर अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी को सारे दिन के लिए जिस कैल्शियम की जितनी क्वांटिटी की जरूरत है, 1 टेबलस्पून सफेद तिल से जो है वो पूरी हो जाती है। और जब ये आप 4 सीड जो है वो आप अपने घर में रखें, बेशक इसका हल्का सा जो है वो पाउडर बना ले, इसमें मिस्टी डाल दें, इकट्ठे भी खा सकते हैं। इकट्ठे भी इसको खा सकते अगर हम ये 4 सीड्स को इकट्ठा चबा लें और पाउडर ना बनाएं, पाउडर, हाँ जी, पाउडर फॉर्म में जो है ना, कई चीजें जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसके लिए ये कि अलसी के जो बीज है उनको आपने तवे पे हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि उसके ऊपर का जो छिलका है वो थोड़ा सा वो उतर जिसके पे भून लेना है हल्का सा, बाकी चीजों को भूनने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी तरह से सब बराबर क्वांटिटी के इसके अंदर, बेशक अगर आप और अच्छा, इससे बालों को तकवीयत मिलेगी बहुत ज्यादा, बहुत आपकी इंटरनल आपकी जो भी डेफिशिएंसी है, जो विटामिन मिनरल्स की, जो जिंक की, मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपके जो है ये इशू हो रहे हैं, वक्त से पहले आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, वक्त से पहले आपके फेस पे झुर्रियां आ रही हैं, जोड़ों में दर्द है, मसल में। अब बेड़ा गर्क हो गया ना बालों का,
अब क्या करें? हाँ जी, अब हमने बालों को खराब कर लिया है कर लिया। और हमारे विटामिन भी नहीं पूरे, एक तो खुराक से पूरा करें, हाँ जी, अब खुराक से पूरा करना शुरू कर दिया है। जी। अब बाल सबसे पहले शैम्पू छोड़ो। शैम्पू के अंदर जो एक झाग बनाता है SLS, वो केमिकल ऐसा है कि आपके बालों के मॉइस्चर को अंदर से जो है वो कोई तो निकाल शैम्पू देता है। होगा जिसकी आप गुंजाइश देंगी। ड्राई कर, हाँ जी बिल्कुल, सल्फेट फ्री ऑर्गेनिक शैम्पू जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, कोई इतने महंगे नहीं है, ठीक अच्छा, है। तो सल्फेट फ्री आप शैम्पू जो है वो यूज करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे बहुत इजी वे है, 8 दिन में एक दफा आप जो है वो शैम्पू करें। अदरवाइज आप जो है वो, मैं एक होममेड शैम्पू आपके साथ शेयर करूंगी। आप ये वाला शैम्पू सस्ता तरीन शैम्पू है। अगर आपके बाल अभी गिरना शुरू हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे बाल बच जाए, तो आप क्या करें, 1 पाव आप लें आंवले का पाउडर, 1 पाव आप लें रीठे का पाउडर, और अगर आप चाह रहे हैं कि बाल आपके जो है वो थोड़े व्हाइट हो रहे हैं और ब्लैक भी रहे, 1 पाव उसके अंदर सिकाकाई का पाउडर, जस्ट ये 3। और आंवला, रेठा और सिकाकाई बहुत पुराना फार्मूला बहुत है पुराना, और लोग यूज नहीं करते। 1 पाव इसके अंदर आप माश की दाल का पाउडर, माश की दाल जो है वो बहुत मिल जाता है ये पाउडर? हाँ जी बिल्कुल, माश की दाल धुली हुई ला के आप जो है वो उसको ग्राइंड करें, उसका जो है वो पाउडर बना लें। ठीक है, ये 4 पाउडर, चारों पाउडर आप बराबर क्वांटिटी के अंदर आप एक जार के अंदर डाल के रख लें। इसको जितने बाल हैं आपके 1 या 2 टेबलस्पून जे लें, दही के अंदर इसको आप डालें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल फूल जाएंगे, फॉर्मिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप अपनी रूट्स, लेंथ, हैंड पे सारे लगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, तो इसके अंदर आप इतनी ही क्वांटिटी के अंदर सरसों की खली, ये भी बंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी, ठीक है। ये बालों को भी साफ, इम्प्योरिटी को साफ करती है, प्लस ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगी। सरसों की खली डालने के बाद आपको फील होगा कि जैसे आपके बालों में सर पे कोई मसाज कर रहा है। अच्छा, क्योंकि मसाज हम ऑयल का इसलिए करते हैं ना कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, ठीक है। तो आप अगर इसमें जब सरसों की खली ऐड कर देंगे, तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो तेज करेगा, बालों की हेल्थ अच्छी होगी, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, गिरते हुए बाल। लगाने का सही वक्त जब आपने नहाना है, आप इसको रूट्स, लेंथ, हैंड में लगा लें, 10 मिनट के लिए लगा रहे, शापर आप जो है वो चढ़ा लें, गिरे ना। इतनी आपने इसकी पेस्ट बनानी है कि वो टिप टिप ना करे। तो इसको आप 10-15 मिनट के लिए लगाएं, वॉशरूम में चले जाएं, मसाज करके बाल धो दें, आपकी मैल, कुचैल, डस्ट, हर चीज को। अच्छा, ये पाउडर बन गया जी, बालों की रूट्स में लगा लिया, अब वॉशरूम में जाना है, शैम्पू तो आपने वैसे ही बंद कर दिया जी, है, वहाँ क्या फार्मूला करें? ये शैम्पू है, कौन सा? ये वाला जो ये शैम्पू है जी, ये आपके बालों में से मैल, कुचैल, नहीं, ये फार्मूला नहीं है, ये शैम्पू फार्मूला है, ये शैम्पू फार्मूला है, ये शैम्पू फार्मूला है जी। ये जो 5 चीजें बताई हैं, ये शैम्पू फार्मूला है जी। आपने। अच्छा, ये अगर हम एक वक्त में तैयार करें तो एक वक्त के लिए तैयार होता है या? हाँ जी, आपका ये पाउडर बना के रख लिया, आप अगर इसको अकेले यूज कर रहे हैं तो ये आपका आराम से 3 से 4 महीने का शैम्पू रेडी हो गया। 3 से 4 महीने जी, फ्रिज में आराम रख से। सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पाउडर है। अच्छा। ये 6 महीने बाहर पड़ा रहे। ठीक है, जब आपने नहाना है, आप थोड़े से दही के अंदर या सिंपल पानी में भी ले सकते हैं। दही नहीं है तो आप कहेंगे अब दही नहीं है, मैं क्या करूं, सिंपल आप जो है दूध में भी दूध ले लें, 1 कप दूध। अगर आपके ड्राई बाल है, हाँ। अगर आप तेल नहीं लगा रहे, आपके बहुत ड्राई, बड़े फ्रिजी, बम फटा बाल है, तो आप इसी के अंदर, इसी क्वांटिटी के अंदर अलसी का पाउडर भी डाल दें। अलसी का पाउडर? अलसी के अंदर इतना ज्यादा ऑयल का कंटेंट है कि आप जब इस शैम्पू के साथ बाल धोएंगे, आपको कोई कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है वो बाद में कोई भी बालों में मसाज वगैरह करने की, ऐसे ये जस्ट लाइक आपकी कंप्लीट एक हेयर थेरेपी है जो कि आपके बालों। जब ये हम लगा के बालों की रूट्स में लगा के 10 मिनट बाद आपने कहा धोएंगे, 15 मिनट बाद, तो ये आसानी से धुल जाएंगे? आराम से। होता है ना कि जो बालों में चिपचिप रह जाती है? कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप इसको मसाज करें, हेड डाउन करें, हाँ। शावर के नीचे आप जो है वो मसाज करते जाएं इसको और वॉश करते जाएं, ठीक है। अगर आप फील कर रहे हैं कि उसका जो पाउडर है, तो वो आप थोड़ी सी कंघी पास रख लें और साथ जो है वो पंप करते चले जाएं। तो ये सारा इसका, अगर आपको इस चीज से होता है कि इसका जो पल्प है बालों में फंसा है, तो आप क्या करें कि आप इसको, ये वाला जो हमने बनाया है, जो शैम्पू बनाया, आप बारीक सा मलमल का कपड़ा ले लें, आप उसमें से इसको जो है वो अच्छी तरह निचोड़ के निकाल ले, आपका लिक्विड आ गया, आपका जो पल्प है, फाइबर है, वो सारा निकल गया। कई लोगों को बड़ी घिन सी आती है, शैम्पू बड़ा आसान सा होता है, हाथ में डाला, कोई भी शैम्पू हो, 2 मिनट लगाए। सल्फेट फ्री शैम्पू, हाँ। सल्फेट फ्री शैम्पू ले ले,
हाँ। तो फिर मसले का हल तो यही है। अच्छा, और वो महंगे नहीं है लोगों के ऐसे mind कौन में कौन है। से शैम्पू हैं जो मार्केट में सल्फेट फ्री? हाँ जी, सल्फेट बहुत अच्छी हमारी ऑर्गेनिक कंपनीज हैं कि जो सल्फेट फ्री, इंपोर्टेड भी है, लोकल भी है, जो अच्छा। सल्फेट फ्री शैम्पूज बना रही हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप मगर नहीं यार, मैं एक बात करूं कि ये कहते हैं कि उनमें केमिकल नहीं होता, जी। जरूर है। हाँ जी, जाहिर मेरे सी पास है। एक साइंटिस्ट आए तो जी। मैंने उन्हें कहा कि ये शैम्पू का बालों का मसला कैसे हल करें। वो कहता है इन शैम्पू की बजाय आप वो साबुन जो कपड़े धोने वाला है ना, जी जी वो जो होता है गाय सोप टाइप, जी जी उस इससे अच्छा उससे बाल धो लो, जी। वो फिर भी फायदा देगा। देखिए, सिलिकेट भी है, अच्छा। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो आपके कपड़े की मैल ऐसे मिनट में निकाल रहा है, वो कितना तेज होगा, वो कितना उसके अंदर हाँ, सिलिकेट ये है। तो उसके अंदर भी जो है वो शैम्पू से ज्यादा तेज जो है वो उसके अंदर जो है वो केमिकल है। तो जो हमारी घरेलू खवातीन जब कुर्बानी की ईद होती थी, जो चर्बी निकालती थी, उनको जी, पिघलाती उसके थी, साबुन बनते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कपड़े धोने के लिए बनते ऐसे थे। ही है। हाँ जी। तो वो अच्छा, वो भी साबुन इन्हीं चीजों का ही है? हाँ जी, उसके अंदर भी केमिकल डलता कास्टिक था, सोडा तो डलता? कास्टिक सोडा ही तो न्यूट्रलाइज करता था फैट अच्छा। को ना। तो कास्टिक सोडा आप देखेंगे उसका पीएच लेवल क्या है, उसका पीएच लेवल 9 पे जाता है। तो वो भी आपके बालों के मॉइस्चर को अंदर से जो है वो निकाल लेता है। तो यानी कि वहां भी हम नहीं रिलाई कर सकते, नहीं कर सकते कि अगर आप अपनी चर्बी वो घर की जो जानवरों की इकट्ठी करते हैं, उसको पिघलाते हैं और फिर उसमें, तो वो भी नहीं सही जी, फार्मूला। जाहिर सी बात है, उसमें जो आपका कास्टिक सोडा आ रहा है, आपका जो सिलिकेट आ रहा है, तो वो भी तो देखिए कितना हार्मफुल है। तो इसलिए जो है वो अच्छा, कितने दिन हम इस फार्मूले को, अगर हमने 3 महीने खाने में भी यूज किया, और जो आपने बताया 4 सीड्स की बात की है, और खाने में भी यूज किया, प्लस हमने उसको लगाने में भी यूज किया, तो रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट कितने दिनों में आएंगे? हाँ जी, कम से कम जो है वो आप देखेंगे हमारी बॉडी को, कोई भी हम चीज लेते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, कहवा ले रहे हैं, किसी भी पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर जो है वो आपके ब्लड के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए 15-20 दिन, महीने के बाद जाके उसका जो है वो, ये मेडिसिन नहीं है कि इधर से आपने गोली खाई और उधर से जो है उसका जो है आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, स्लो एंड ग्रेजुअली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने बात की कि कोई घिन आती है, लोग नहीं पसंद करते, आपके पास जो काउंटर में आपके बाथरूम में शैम्पू पड़ा है ना, जितना शैम्पू हुआ है उसके अंदर आप उतनी ग्लिसरीन ऐड करना है। अच्छा जी, आपने हर शैम्पू की इजाजत दे दी? नहीं दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, या जिन लोगों को ये जड़ी बूटियां उलझन होती है, या घिन करती है, या टाइम नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है साइड इफेक्ट से तो बचना है ना। वैसलीन बालों को लगाने के बाद बाल जो है, अगर वैसलीन लगाई जाती है तो ग्लिसरीन। अच्छा, ग्लिसरीन, मैंने ग्लिसरीन कहा, मैंने वैसलीन नहीं कहा। अच्छा। पेट्रोलियम जेली तो बहुत ग्रीसी है, उसको तो निकालने के लिए आपको जो है वो 5 से 10 दफा जो है, मगर जो लोग कैराटिन में जो है, ये जो आपने क्वार के अंदर रखी हुई है एलोवेरा, इसको और वो वैसलीन को डाल के बालों को लगा के बाद में मशीन चलाते हैं, तो तब भी तो बालों का बेड़ा गर्क होता ही है ना? नहीं, कैराटिन और चीज है। अच्छा, ये जो आप एलोवेरा जेल और वैसलीन, ये तो होम रेमेडीज वो शेयर कर रहे होते हैं कि आप अपने बालों को जो है वो ड्राई, एलोवेरा जेल में ग्लिसरीन लगा के लोग बालों को लगाते हैं। और चीज है वैसलीन, क्या फर्क है? वैसलीन है वो व्हाइट पेट्रोलियम जेली है। अच्छा, वो बहुत ज्यादा ग्रीसी है, वो बहुत ऑयली है। जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन जो है वो वाटर सोलुबल जो है वो एक इंग्रेडिएंट है। अच्छा, जो कि जब आप साबुन बनता है तो ये उसकी ऊपर की जो है ये लेयर है, उससे जो है वो इसको रिफाइन किया जाता है। तो ग्लिसरीन जो है वो टोटल डिफरेंट है। अच्छा, ग्लिसरीन आपके मॉइस्चर बैरियर को जो है वो बैलेंस करती है, चाहे आपकी स्किन है चाहे बाल है। ग्लिसरीन बिल्कुल सेफ है। तो अगर आप जो है वो अपना जो शैम्पू है जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, ग्लिसरीन की बोतल आप लाके रखें मेडिकल स्टोर से, इतना सा आपने जितना आपने शैम्पू डाला है, थोड़ी सी ग्लिसरीन डालेंगे तो जो उसके साइड इफेक्ट है, जो शैम्पू आप यूज कर रहे हैं, उसको काफी हद तक जो है ये कम कर देगी, जो ग्लिसरीन है। अच्छा। और अगर ड्राई डैमेज बड़े फ्रिजी हेयर है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी ग्लिसरीन, जस्ट लाइक आधा गिलास अगर पानी का है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आप ग्लिसरीन, नो वैसलीन, 2 टेबलस्पून आप ग्लिसरीन डाल के एक शावर बोतल में रखें। जो ग्लिसरीन है ये वाटर सोलुबल है, ठीक है, ये पानी के अंदर मिक्स होने वाली है, ये ऑयल नहीं है। अच्छा, तो इसको मिक्स करें, आप अपने बालों पे जो है उसको स्प्रे कर लें। ये एक मॉइस्चर, जैसे आपने बात की कि बाल वॉश किए हुए सारा कुछ जब आप ब्लो ड्राई करते हैं
तो वो आपके बालों को ड्राई डैमेज कर देता है। तो आप जो है वो जो हीट प्रोटेक्टिव जो है वो एक सीरम जो है वो बना लें। आप क्या करें, 100 ml जो है वो पानी, उसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो ग्लिसरीन का और 1 टेबलस्पून आप उसके अंदर जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर ले। इसको आप जो है वो बोतल को बना के रख लें। आपने बाल धो लिए हैं, ठीक है, आप अपने बालों में इसको शेक करें और स्प्रे कर लें। ये आपके बालों की फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेगा। आपके अगर क्यूटिकल्स बालों के फटे हुए हैं, ड्राई हैं, डैमेज है, बम फटा बाल है, तो इसको आप स्प्रे करके जो ब्लो ड्राई वाला ब्रश है उसके साथ, जरूरत नहीं है कि आप ब्लो ड्रायर हीट के साथ इसको करो, सिंपल ब्लो ड्राई ब्रश के साथ आप कॉम्ब करते चले जाओ और फैन के नीचे या वैसे ही आप जो है वो कॉम्ब उसके साथ खींच के करते चले जाओ, तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने ब्लो ड्राई किया है। आपके बालों का फ्रीजीपन इसके साथ जो है वो खत्म हो जाएगा और आपके बाल जो है वो बहुत सॉफ्ट, शाइनी और इसके साथ सिल्की हो। गीले बालों को ऑयल लगाना चाहिए? ऑयल ही गीले बालों में बेस्ट रहता है। अच्छा। ड्राई बालों में फायदा नहीं ऑयल का। स्किन के ऊपर अगर आपने कोई भी, कहते हैं कि बाल जो है ना वो मुरझा जाते हैं, गीले बाल हैं, पानी और ऊपर से ऑयल है। पेनिट्रेट ही ऑयल तब होगा जब आपके बाल टॉवल ड्राई हो। खुशक बालों में ऑयल कभी भी पेनिट्रेट नहीं होता। अच्छा। ऑयल लगाने का सही टाइम, सही तरीका का टॉवल ड्राई हेयर है। जैसे ही आपने नहाए, टॉवल किया और ऑयल लगा लिया, टॉवल ड्राई कितना लगाना चाहिए? आप अगर आप वैसे यूजुअली यूज कर रहे हैं, सपोज आप जैसे बाल हैं, तो 2-3 टेबलस्पून आपके बालों में ऑयल लगेगा, ठीक है, और वो पेनिट्रेट नहीं होगा। अगर आपके टॉवल ड्राई हेयर है, ठीक है, वो आपने जस्ट 10 to 15 ड्रॉप्स, जो भी आपका जो है वो ऑयल है, 10 to 15 ड्रॉप्स आपने सीरम की तरह से अपने सारे बालों में लगा। बेहतरीन ऑयल कौन सा है? पेनिट्रेट हो जाएगा। बेहतरीन ऑयल जो है वो सरसों का तेल। और जो सीरम आए हुए हैं मार्केट में, सीरम आए हुए हैं मार्केट में, अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि सो एक्सपेंसिव, ठीक है। बेहतरीन सीरम कौन सा है? अफोर्ड नहीं कर सकता। बेहतरीन सीरम मेरे से, तो मैं तो ऑर्गेनिक ही बताऊंगी ना। बेहतरीन सीरम अगर आप चाह रही हैं कि आपके बाल जो है वो आप इंपोर्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं 1800 रुपए का 100 ml का सीरम, लेकिन उसका जो रिजल्ट नहीं रापा, बालों के ऊपर लोग 50-50 हजार रुपया लगाते हैं, लाख लगाते हैं, सीरम ले लेंगे। आप नाम बताएं। महंगा सीरम भी जो है ना वो भी तकरीबन 4 से 5 घंटे काम करता है। उसके बाद आप देखें कि बालों में फिर दोबारा से फ्रिजनेस आ जाता है, अच्छा, ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल जो है वो आप 1 गिलास पानी कर लें, 1 टेबलस्पून उसके अंदर आप अलसी डालें, 1 टेबलस्पून उसके अंदर आप साबुत इसबगोल और 1 टेबलस्पून उसमें साबुत डालें। जस्ट ये 3 चीजें, इनको 3 से 4 जोश दे लें, इसको स्टेन कर लें, ठीक है। ये इसके अंदर कोई भी आप अच्छा सा एसेंशियल ऑयल डाल लें। ये आपका बेहतरीन जो है वो, जो आप मार्केट से 12-15 हजार का सीरम लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट इस सीरम के होंगे। इसको बना के आप फ्रिज में रख लें, 15 दिन में खराब नहीं होगा। और इसके ऊपर आपका क्या लगा, 10 या 15 रुपए। अच्छा, बस सिर्फ 10 और 15 रुपए के अंदर आपने जो 12 से 15 हजार रुपए का सीरम आप लेते हैं, और वो भी उस तरह से इफेक्टिव और काम नहीं करता। ये आपका अगर 2 दिन भी बालों में लगा रहा है ना, तो ये आपके बालों में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, एक पॉजिटिव इसके साथ इफेक्ट आ रहा है। और अगर साथ थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिक्स कर लेते हैं, तो ये आपके बालों के अंदर डस्ट वगैरह को जो है वो पेनिट्रेट नहीं होने देगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके बालों पे। अच्छा, नहीं रपा, सरसों का तेल हो, रोगरे बादाम हो, जैतून का तेल हो, तिलों का तेल हो, 4-5 तेल मिक्स कर लिए जाएं, और इनको मिक्स करने के बाद गीले बालों में अगर लगा लिए जाए तो ये भी, हाँ जी बिल्कुल, 4-4, 5-5 तेल जो है वो कौन से तेल हो सकते हैं जो बालों के लिए जो है वो, देखिए इसकी भी क्वांटिटी है। जैसे तिलों का तेल है, ये हर एक को सूट नहीं करेगा, इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। जैतून का तेल है, ये भी हर एक को सूट नहीं करता। कोकोनट का ऑयल है, ये भी हर एक को सूट नहीं करता। कोकोनट ऑयल जो है ये अल्कालाइन है, ठीक है। ये भी आप अगर जितनी, आपके पास फार्मूला क्या है कि अगर हम 4 से 5 ऑयल मिक्स कर लें, हाँ जी, और कोई सूट कर जाए, हाँ, यानी कि हम चाहते हैं कि कैसा ऑयल बन जाए, 4-5 ऑयलों का मिक्सचर जो तकरीबन 80-90% लोगों को सूट कर जाए, तो ऐसा कोई फार्मूला है? आधा mg के अंदर 50 ml जैतून का तेल ले लें, 50 ml बादाम का, 50 ml तिलों का तेल, ठीक है। कोकोनट ऑयल अगर सूट करता है, मोस्टली लोगों को सूट नहीं, सर्दियों में जम जाता है ना। हाँ जी, जम जाता है। 50 ml आपने ये ले लिया। 1 टेबलस्पून इसमें अलसी का तेल, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कलौंजी का तेल,
और 4 से 5 इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल आते ये जो हैं। तारा मीरा का तेल होता है कहते हैं ये भी बड़ा अच्छा है। बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो बहुत तेज है, बालों को धोने के बाद भी नहीं जाती। तारा मीरा के तेल से बेहतर मैं समझती हूँ कोई और ऑयल है ही नहीं। अगर आपके बालों में डेंड्रफ है, बाल गिर रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये हमारी नानियां दादियां, हमारी माँ लगाती होती थी। अगले दिन स्कूल से छुट्टी होती थी तो रात को ये वाला ऑयल लगा दिया जाता था, ताकि जो है वो बालों में, आपको पता है बच्चों के जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनमें लाइसेंस वगैरह जो है वो लीकेज पड़ जाती थी, तो उन्होंने रात को लगा देना कि अगर कोई पड़ भी गई हुई है ना तो ये रातों रात मर जाए। तो वो बाल धोने के बाद भी बालों में से तारा मीरा की स्मेल आती होती थी। तो तारा मीरा का आप देखें कि ना, आप तेल मिलता तो जरूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इतना ज्यादा गाँव देहातों में यूज हो करते हैं सिर्फ उसकी स्मेल की वजह से, वरना है बड़ा, मैं कहती हूँ तारा मीरा के अगर आप बीज लेके ना, तो गमलों के अंदर आप तारा मीरा को जो है ना वो उसके बीज चार लगा दे। जैसे धनिया ग्रो करता है वैसे 5-6 दिनों के अंदर वो ग्रो करेगा, 15 दिन के अंदर वो आपका एक सैलेड रेडी। अगर तारा मीरा के बीजों का सैलेड, उसके पत्ते सलाद की तरह की होती हैं और इतने मजे की होती हैं, आप खाने के दौरान दोपहर के खाने में सलाद के तौर पे आप लेना शुरू कर दें। ये आपको अंदाजा नहीं है कि जिनके स्टमक के जितने इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन है, ओवरऑल आपके पूरे जो आपका गट, आपका जो सिस्टम है ना, उसको नॉर्मल कर देता है। इतना जबरदस्त इसका सैलेड। ये 5-6 ऑयल 5-6 ऑयल आपने इकट्ठे कर दिए। हाँ जी। अब क्या करें? वॉश्ड हेयर हो, गंदे बाल ना हो। मैंने देखा सुबह नहाना है, 8 दिन के बाद तो जो है ना वो रात को तेल लगाया हुआ, कोई फायदा नहीं है रात को तेल। अच्छा, अक्सर लोग रात को तेल लगाते हैं कि रात बालों को तेल रच जाएगा, सुबह नहा लेंगे और बाद में तेल नहीं लगाते सारा दिन। ये भी ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नाइट में अगर आप तेल लगा रहे हो, लेकिन बाल धुले में होने चाहिए। मैंने मोस्टली देखा है। अच्छा, ड्राई बालों में तेल लगाना ही नहीं? ड्राई बालों में कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपके स्किन के अंदर आप देखेंगे, मॉइस्चराइजर हम क्यों यूज करते हैं स्किन पे, मॉइस्चराइजर स्किन में फौरन पेनिट्रेट करता है। उसके अंदर आपका जो है वो 60% ऑयल और 40% उसके अंदर जो ऑयल सॉल्युबल एमल्सिफायर्स होती है, तो मॉइस्चराइजर जो है वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, बनिस्बत उसके कि आपने कोई भी अच्छा सा ऑयल जो है वो उठाया, फेस पे ड्राइनेस है, मुंह पे लगा लिया, आप फेस वॉश करेंगे ज्यादा ड्राइनेस आएगी, उसका कोई फायदा नहीं। और जो लोग बालों को कलर करवाते हैं, हाँ जी, जो बालों को, क्योंकि केमिकल जो है वो, और वो इतने अक्सर बच्चों के बाल वक्त से पहले व्हाइट हो जाते हैं। अभी बिल्कुल 20-25 साल की उम्र है, पता चलता है बाल व्हाइट हो गए। हाँ जी, अब ये बहुत बड़ा मसला है कि जी लोग कहेंगे उम्र जो है वो 25 साल वाली जो है वो 45 साल 40 साल की लगने लग जाती है। ये बड़ा अजीब, ये बहुत लोगों का मसला बना, क्योंकि मोरूसी कई लोगों के बाल व्हाइट हो जाते हैं। हाँ जी, चले मोरूसी जो है वो तो चले हैं, वैसे भी हो जाते हैं, चल रहा है कमजोरी की वजह से। कमजोरी है, नजला जुकाम है किसी को, मैंने देखा जिन बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा फ्लू का, उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए एक रेमेडी शेयर करूंगी कि जो मेरी सिस्टर के ये इशू था इसका फ्लू का, तो मम्मा बहुत परेशान, मेरी वालदा बहुत परेशान रहती थी, तो किसी ने इसी तरह से ना नुस्खा शेयर किया कि आप ये इसको यूज करवाएं। तो मैट्रिक में थी वो, तो अम्मी ने वो बनाया और उसका माशाल्लाह से उसके साथ 70 to 80% जो है वो तकरीबन महीने के अंदर व्हाइट बाल ब्लैक हो गए। नहीं, व्हाइट बाल ब्लैक नहीं हो गए। हाँ। उसका जो फ्लू का नजला जुकाम की वजह से जो उसका हेयर का इशू हो रहा था ना, तो उसका वो नजला जुकाम ठीक हो गया। तो जब नजला जुकाम फ्लू की वजह से बाल जो है वो व्हाइट हो रहे होते हैं, अगर बच्चों को ये इशू है तो फौरन से पहले उसके नजला जुकाम की जो है वो क्या फार्मूला, उसके लिए आपने क्या करना है, 5 किलो जो है वो दूध लेना है, लेकिन दूध जो है वो गाय या भैंस का होना चाहिए, पैकेट्स का नहीं होना चाहिए। एक वो आपने खोपरा लेना है, जो नारियल होता है, नारियल बड़ा जबरदस्त, उसको जो है वो अच्छी तरह से धो लेंगे। बड़ा ताकतवर है ये, और सर्दियों में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज्यादा। मैं इसको खत्म नहीं होने देती थी। तो आपने क्या करना है, 5 किलो दूध हल्की सी आंच पे आपने ये खोपरा उसमें डाल, ठीक है, पूरे का पूरा आपने खोपरा उसके अंदर डाल दें, या उसको कश करके जो है ना वो आप दूध के अंदर डाल दें। हल्की आंच पे थोड़ी सी जो है उसके अंदर इलायची के दाने डाल दें, हल्की आंच पे, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, हल्की आंच पे ये पकता रहे। ये सारा जो है वो एक खोई की तरह से हो जाएगा। एंड में इसमें जो है वो आप चीनी डाल दें, कोशिश करें ब्राउन शुगर डालें, गुड़ डाला जा सकता है, गुड़ डालें, शक्कर डाली जाती है, शक्कर डालें, ब्राउन शुगर डालें। कोशिश करें कि जो है ना, शायद आपको पता है कि यकीन नहीं है कि खालिश होगा, और सफेद चीनी तो वैसे सफेद पॉइजन है।
तो आप जो है ये आपका जो है वो खोए की तरह से बर्फी रेडी हो जाएगी। बच्चे पसंद करते हैं, आप इसमें बादाम या चारों मगज इस तरह की चीजें डाल सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ ये अकेला खोपरा और दूध इलायची उसमें डाल लें तो ये 1 टेबलस्पून अगर आप सुबह में खाली पेट इसका नाश्ता, जिनको जो है वो नजला जुकाम फ्लू है वक्त से अच्छा, पहले दिमाग के लिए बड़ा जबरदस्त है। अगर आपके बच्चे जहनी तौर पे बड़े कमजोर हैं, उनको सबक याद नहीं होता, कमजोर हो रही है, बिल्कुल सबके लिए ये वाला नुस्खा बहुत बेहतरीन है। ये आप अपने बच्चों को बना के रखें जिनके ये वाले इशू हैं, ये उस इशू को ट्रीट करेगा। दूसरे नंबर पे जिनको यही मसला है, आप क्या करें, 1 पाव सफेद तिल और 1 पाव सौंफ। अच्छा, सौंफ ग्रीन वाली, बादाम भी फ्रेश डालते वाली हैं लोग। होनी चाहिए। वो फिर आप जितना वो कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। तो अगर आप नहीं, तिल बहुत सस्ते मिल जाते हैं, सौंफ बहुत सस्ते सफेद तिल और सौंफ को हल्का सा भून के आप इसमें थोड़ी सी मिश्री जो है वो क्रश करके डाल दें। ये आप इतने से जार जो है वो बना लें। ठीक है, जिन बच्चों के साथ ये इशू हैं या जॉब करने वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, दिमागी काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो इसको अगर आप सारे दिन में जो है वो थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे, एक तो आपकी जो है वो, अगर स्मोकिंग की आदत है जिन लड़कों को, एक तो वो स्मोकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्मोकिंग भी जो है ये मसलों का जो वो है, कहते हैं इसमें कई लोग जो है बादाम डालते हैं, भुने हुए चने डालते हैं, सौंफ डालते हैं और इलायची का पाउडर डालते हैं, दालचीनी का पाउडर डालते हैं और काजू डालते हैं, मैं इतनी ज्यादा चीजों की तरफ मिश्री डालते हैं। ये 2 चीजें भी आपके यही सारे जो दिमागी ताकतें बड़ी जबरदस्त हो जाते हैं जी नजर आपकी। क्योंकि आजकल आप देखें कि कंप्यूटर पे हर वक्त जो है वो काम करना, मोबाइल पे बच्चों को जो है वो काम मिल रहा होता है, वो सारा दिन। मगर अगर किसी के व्हाइट बाल आ गए तो अगर वो ब्लैक करना चाहे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर डाई वगैरह जो अंदर से आपके व्हाइट बाल आ गए हैं, आप वो नहीं होंगे, काला नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं। कई लोगों की 70-80 साल की उम्र होती है, व्हाइट के बाद ब्लैक शुरू हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देखे हैं। ऐसे करोड़ों में कोई जो है वो जिसपे अल्लाह ताला 80 साल की उम्र में व्हाइट बाल जो है ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला का ये हार्मोन की चेंजिंग, बिल्कुल हार्मोन की भी चेंजिंग हो सकती है। नहीं, हार्मोन आपको पता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो डाउन होते हैं। तो बहरहाल आपके सामने से आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरा अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने किसी के व्हाइट बाल हैं और मैंने ब्लैक। और अगर बाल झड़ गए हों, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल तो वो नए आ सकते हैं। देखिए अगर आप 35 हैं, ठीक है, बाल जो है वो यही जो हम बात करें, हार्मोनल इश्यूज हैं या कोई बहुत ज्यादा उन्होंने केमिकल इस तरह से जो है वो गलत ट्रीट किया है, गलत शैम्पू, गलत डाई, बहुत ज्यादा जो है वो उन्होंने केमिकल्स का इस्तेमाल, तो वो जब छोड़ेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतरी आती चली जाएगी। लेकिन अगर आप 45 या 50 आप जो है वो क्रॉस कर चुके हुए हैं, तो आप चाह रहे हैं कि अब मेरी जो है वो दोबारा 35 वाली जो है ना वो एनर्जी हो और उस तरीके से जो है वो सारी चीजें जो है वो बैलेंस। अच्छा, मार्केट में ऐसा साबुन कौन सा है जिसको यूज करें तो जिसका इफेक्ट बालों पे ना आए, जिसमें केमिकल ज्यादा ना हो, नमकियात ज्यादा ना हो, ऐसे साबुन मौजूद है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से जो है वो ये डव सोप वगैरह है, मॉइस्चराइजिंग सोप है, उन्होंने उसके अंदर मॉइस्चराइजर डाला हुआ है। तो इस तरह से और भी कंपनीज हैं कि जिन्होंने साबुन के अंदर मॉइस्चराइजर डाला हुआ है। आप भी इसको बना सकते हैं। आप क्या करें, सिंपल कोई भी जो सोप है आप उसको लें, उसको आप कद्दूकश कर लें, ठीक है। उसके अंदर आप जो है वो आधा कप पानी का डाल के उसको फ्राई पैन, नॉन स्टिक फ्राई पैन थोड़ा सा उसको जो है वो आप मेल्ट कर लें। मेल्ट करने के बाद आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो आलमंड ऑयल डाल दें, 3 से 4 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल दें, 2 टेबलस्पून आप इसमें ग्लिसरीन डाल के इसको आप दोबारा से जो है वो जमा लें। ये आपका बेहतरीन जो है वो शैम्पू जो है वो बालों के लिए जो है ये साबुन रेडी हो जाएगा। तो ये मॉइस्चराइजिंग साबुन जो है, इसके साथ भी आप अगर आप बाल अपने धोएंगे तो इसके साथ भी जो है वो वाली ड्राइनेस, डैमेज नहीं होंगे बाल। और इस तरह से कई लोगों के बाल बहुत हल्के होते हैं, बहुत पतले होते हैं, हाँ जी, और इतने सिल्की होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बालों को हार्ड करें, हाँ जी, उनको मोटा करें। हाँ क्या फार्मूला? देखिए, अगर तो कुदरती बाल बारीक हैं, ठीक है, अब जिस तरह से मेरी जो वालदा थी, मेरी नानी थी, उनके कर्ली हेयर्स थे, ठीक है, तो फिर आगे हम लोगों के भी कर्ली हेयर्स हैं। तो हम अगर चाहें कि जी हमारे बाल सीधा हो जाए तो नहीं हो सकता। तो जिनके पैदाइशी तौर पे बारीक बाल हैं, तो आप उसको जो है वो मोटा नहीं कर सकते। हाँ, मोटा बाल था, केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद या ब्लो ड्राई, आयरन, इस तरह की जो है वो प्रोसीजर्स के बाद आपने अपने बाल थिन कर लिए, डैमेज
केराटिन, रिबॉन्डिंग, इसके बाद भी बाल इतना पतला हो जाता है कि बिल्कुल ऐसे ब्रेक हो रहा है। केराटिन के बाद बाल खराब हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी आप असर ब्यूटिशियन के पास जाएं, कहते हैं आप केराटिन करवा लें, आपके स्ट्रेट हो जाएंगे बाल और फिर ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। क्या उस टाइम पे तो ठीक, उस टाइम पे तो बड़ा अच्छा, एक बड़ा अच्छा बालों में माहौल, ये शाइन और ये बालों में इतना लस्टर आ जाता है और इतने जबरदस्त लग रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर 3 मंथ वही बाल ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं, बाल बिल्कुल वेटलेस हो जाता है, बाल के अंदर अच्छा वही बाल व्हाइट हो जाते हैं फिर। महंगे से महंगी, क्योंकि मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, मैं तकरीबन मुझे 40 ईयर हो गए मुझे अपना सैलून चलाते हुए, अपनी एकेडमी चलाते हुए, मुझे अपनी कंपनी ऑर्गेनिक चलाते हुए। तो हमने महंगे से महंगे वो वाले ब्रांड के जो सो एक्सपेंसिव, तो केमिकल है ना, जितना मर्जी आप। तो आप केराटिन के हक में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है रिबॉन्डिंग के हक में नहीं है, और किस किस के हक में नहीं है, केमिकल जितनी आप ये फेशियल के हक में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी ऑथेंटिक जगह से करवा रहे हैं, ठीक है, कि जो आपकी स्किन के ऊपर राइट प्रोडक्ट जो है वो यूज करें, क्योंकि देखिए फेशियल जो है वो उस टाइम पे जरूरी हो जाता है जब आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा डेड लेयर बनी हुई है, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, स्किन ग्लो नहीं कर रही है, वक्त से पहले रिंकल्स आ रही हैं। तो आजकल माशाल्लाह से इस तरह से इतनी जबरदस्त और इतनी अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं कि आपको जो है वो 5 साल पीछे ले जाते हैं। इस तरह की ट्रीटमेंट्स, इस तरह के फेशियल्स हैं, इस तरह के प्रोसीजर्स हैं, बट आप टेक्निकल से करवाएं, आप वहां से करवाएं कि जो वाकई जो है वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट यूज कर रही है और जिनको कॉस्मेटिक्स की जो है वो नो है, केमिकल्स की नो है, कि इनकी स्किन का ये इशू है, जो ये वाली मेरी प्रोडक्ट है तो ये इसकी स्किन के ऊपर। और जो कलर करवा लेते हैं बालों को, अब देखिए हम मना नहीं कर सकते, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, हाँ जी, हम उसको मना नहीं कर सकते, मगर खराब हो जाते हैं बाल खराब आफ्टर केयर। अच्छा नहीं, अगर कलर के बाद बंदे को एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, क्या वापस आ सकते हैं उस पुरानी कंडीशन में? बिल्कुल आ सकते क्या हैं, तरीका? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए जो कट डाउन का प्रोसीजर है, अगर आपने बालों का कलर आपका डार्क है, ब्लैक है, और आपने बहुत ज्यादा जो है वो लाइटर टोन आपने पसंद कर ली है, तो वो वहां पे जो है वो कट डाउन, जिस लाइक एक ब्लीच का प्रोसीजर होता है, जिसके बाद हम उस कलर को अचीव कर सकते हैं, वापस तो अपने कलर पे ला सकते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, वो डैमेज तो हो गए, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि मेरा वापस वही, आपने डार्क कलर तो करवा लिया, लेकिन उस बीच में जो आपके बाल डैमेज हुए हैं, आपने फिर उनको रेस्ट देना, आपने फिर इस तरह की जो है वो ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना है कि जो बालों से मॉइस्चर आपका चला गया है, जो आपके बाल ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे जो है वो मेरे बाल जो है वो दोबारा से जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तो 4, 5, 6 माह जरूर लगेंगे, लेकिन अगर आप उस दौरान के अंदर कोई भी अपने बालों को केमिकल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं देते, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में आ जाएंगे। प्रॉपर अगर आप राइट ट्रीटमेंट्स करते हैं, अपने बालों को प्रॉपर राइट जो है वो हेयर मास्क वगैरह और इस तरह की ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो फिर अपनी कंडीशन में आ जाते हैं। नैयर आप हमारे स्टूडियो आई, बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम जिल्द के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्किन है इसको लीमू का इस्तेमाल लोग करते हैं, खीरों का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे पानी की भाप देते थे ताकि अंदर से वो जो ग्रेन्स खुलें। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो बंदे की जो है स्किन से मुतल्लिका और खूबसूरती से मुतल्लिका मौजूद है। लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और हर किसी को होता है कि वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, जाज़िबे नज़र लगे, और अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। मैं एक बात कहता हूँ कि जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते, जिनको अपना आप अच्छा नहीं लगता, तो किसी और को उसका क्या अच्छा लगेगा। हम बहुत मायूस होते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप से, अपनी जिल्द से, अपने बालों से, अपनी शख्सियत से घिन आती है। मैं कहता हूँ अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए। जब आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा ओढ़ेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह को भी ये बात पसंद है कि जो जिस्म मैंने इस बंदे को दिया है, जो मैंने इस बंदे को बाल दिए हैं, खूबसूरती दी है, इसकी इसने हिफाजत की है, तो उसका अजर भी मिलेगा, लोग भी आपको अच्छा समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।